दोस्तों, मेरा मानना है कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे स्टडी की जानी चाहिए तो वो चीज़ है पैसा। लोग पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार जो कुछ भी करते हैं वो सब पैसे के लिए ही करते हैं। तो फाइनेंस के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे काम पे लगाया जाए, अगर इस बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पा पाएंगे। अगर हमें 1 करोड़ रुपए 10 साल में कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए हम लोगों को SIPs करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना चाहिए। कंपाउंडिंग ही वो तरीका है जो व्यक्ति को अमीर बना सकता है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में बहुत अंतर होता है। एक्टिव इनकम से आप सिर्फ अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं और पैसिव इनकम इंसान को अमीर बनाती है। पैसिव इनकम हमें सिखाती है कि हम अपने साथ साथ अपने पैसे को कैसे काम पे लगा सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर, दुनिया के सबसे, यहाँ तक कि वॉरेन बफे ने भी कंपाउंडिंग के बारे में कहा है कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 अजूबे हैं मगर 8वां अजूबा वॉरेन बफे के अनुसार कंपाउंडिंग है। वॉरेन बफे ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई, मगर इस पैसे को कमाने के लिए उन्होंने स्टार्ट जो है 11 साल की उम्र से ही कर दिया था। उन्होंने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में ख़रीदा था। कंपाउंडिंग के बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ। इसमें एक गरीब ब्राह्मण जो कि अपने खर्चों से काफ़ी परेशान था, गरीबी से बहुत परेशान था, जाता है राजा के पास अपनी कुछ रचनाओं को लेकर के कि राजा उन रचनाओं को सुनेंगे और खुश होकर उसे इनाम देंगे तो उसका परिवार जो है अच्छे से पालन पोषण हो सकेगा, परिवार का भरण पोषण अच्छे से होगा। वो ब्राह्मण जाते हैं और राजा के सामने अपनी सारी रचनाएं सुनाते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं आपको क्या चाहिए, आप मांगिए। ब्राह्मण ने कहा ये जो शतरंज आपके सामने रखा हुआ है महाराज, इसके हर एक खाने में जितने चावल आ सकते हैं उतना चावल मुझे बस दे दीजिए। राजा ने कहा बस इतना ही? उन्होंने सोचा ये तो बहुत कम होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे इतना ही दे दीजिए। फिर चावल के दाने रखने शुरू हुए। एक खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने, 5वें खाने में 16 दाने। इसी तरह से आगे बढ़ते 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 जैसे ही 64वां खाना कंप्लीट होने को हुआ, लगभग 18 क्विंटल चावल राजा को उन ब्राह्मण को देने पड़े। तो ये ताकत है कंपाउंडिंग की। और कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे को अर्जित करना, जो कि ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी नौकरी करके गरीब ही बने रह जाओगे, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो। इसीलिए आज तक मैंने किसी भी नौकरी वाले आदमी को अमीर नहीं देखा। आप अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को देखिए, जो भी अमीर लोग होंगे वो ज़रूर बिजनेस करते होंगे। तो बिजनेस से ही अमीर बना जा सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके काम पे लगाते हैं। तो कंपाउंडिंग की पावर को हमें समझ करके और आज से ही इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें 35,000 रुपये अगर हम लोग मंथली इन्वेस्ट करते हैं किसी SIP में, अगर उसका 15% रिटर्न है ईयरली, तो 1.25% मंथली हो गया और 10 साल में लगभग 120 महीने हुए। तो 35,000 मंथली के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग अपने 10 सालों के इन्वेस्टमेंट में लगभग 42 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और हमें 15% के हिसाब से 10 साल में ही 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसमें हमने 1 साल भी इन्वेस्टमेंट करने में लेट किया तो हमें उसी 10 साल में 1 करोड़ रुपए अर्जित करने में 41,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने होंगे। तो कितनी बड़ी ताकत है इन्वेस्टमेंट में, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से हमें अमीर बना सकती है। तो आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छी चीज़ों में, पैसिव इनकम में और सिस्टम जनरेट करने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।